শনিবার হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন। এদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। সে রাজ্যে মোট 90টি আসনে এক দফায় ভোট নেওয়া হচ্ছে। সকাল 7টা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ। সন্ধে 6টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ। প্রতি বুথে ওয়েবকাস্টিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। ভোটের ফলাফল জানা যাবে আগামী 8ই অক্টোবর। ভোটের জন্য কড়া নিরাপত্তা হরিয়ানা জুড়ে। 30,000 পুলিশ ও 225 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সকাল থেকে ভোট গ্রহণ মোটের উপর শান্তিপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সকাল 11টা পর্যন্ত ভোটদানের হার 22.70%। ভোট দিয়েছেন কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট। হরিয়ানার জুলানা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছেন তিনি। এদিন নিজের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি। তারপর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है एक वोटिंग का जो दिन होता है, और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। देखो, 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था। और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं, हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं, और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है। और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है, वो हमारा दायित्व है, और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। এদিন নিজের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিলেন কংগ্রেস নেতা তথা কুস্তিগির বজরং পুনিয়া। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রীও। सबसे अपील है पूरे हरियाणा वासियों से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और जो 10 साल में जो अत्याचार सह रहे हैं लोग, उसके खिलाफ रोजगार, जो आज हरियाणा में रोजगार की कमी हो रही है, आप उसको देखते हुए कि भाई हमें जो 2005 से लेकर 14 तक जो सरकार थी, उसमें हर वर्ग का विकास हुआ था। तो जो पिछले 10 साल अभी जो चल रहे हैं, उनमें पिछले 10 सालों में जो हरियाणा की दशा और दिशा हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो खिलाड़ियों की है, चाहे किसानों की है, जवानों की है, किसी वर्ग को लगा लो आप, सरपंच है, आशा वर्कर थी, जो भी वर्ग, जिस भी वर्ग ने आवाज उठाई, उस पर सभी पे लाठियां बरसाई गई है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लेके। হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন জনপ্রিয় শুটার মনু ভাকের। এদিন হরিয়ানার নিজের বুথে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকের। এদিন তার পরনে ছিল আকাশী নীল রঙের সালোয়ার কামিজ। জানা যায়, এবারই নিজের জীবনে প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মনু। ভোটাধিকার প্রয়োগের পর তিনি বলেন, आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें, और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें, और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं, और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, বাট চলো হো গিয়া। ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাটের খুড়তুতো দিদি ববিতা ফোগাট। কুস্তিগির ববিতা এখন বিজেপি নেত্রী। ফলে বোন আর দিদির রাজনৈতিক ক্ষেত্র যে একেবারে আলাদা, তার বলার অপেক্ষা রাখে না। শনিবার হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন শুরু হতেই নিজের কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ববিতা ফোগাট। ভোটদানের পর তিনি বলেন, उन्नति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए मैं सब लोगों से अपील करूंगी कि अपने प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें, और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने की, अपनी जिम्मेदारी को, जो फर्ज है, उसको अदा करें, और लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है और मतदान कर। किसी से कोई नाराजगी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, और किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है उनका पार्टी ज्वाइन करने का फैसला पहले से हो। तो मैं इतना ही कहूँगी कि हर किसी का अपना फैसला है, हर किसी का अपना निर्णय। এদিন সকাল সকাল ভোটদান করতে দেখা গেল কুস্তিগির যোগেশ্বর দত্তকে। কালো টি শার্ট পরে এদিন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করেন অলিম্পিক পদকজয়ী যোগেশ্বর দত্ত।
তিনি এর আগে দুবার বিজেপির টিকিটে লড়েছেন। হরিয়ানার গোহনা আসন থেকে 2019 সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। দুর্ভাগ্যবশত হেরে যান কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ হুডার কাছে 5000 ভোটে। 2020 সালে হুডার মৃত্যুর পর ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। সেবারও লড়েন যোগেশ্বর দত্ত, আবার হারেন তিনি। সম্ভবত সেই কারণেই এবার তাকে টিকিট দেয়নি বিজেপি। এবারের নির্বাচনে লড়ার টিকিট না পাওয়ায় প্রথম দিকে খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যোগেশ্বর। এরপর শনিবার 7 সকালে তাকে দেখা গেল ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে। ভোটাধিকার প্রয়োগের পর এদিন তিনি বলেন, अपना वोट किया है। मैं सभी से ये कहूँगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ईमानदार सरकार के लिए वोट करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें और सबको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट करें। यही कहूँगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए देखना होगा कि कौन हमारे हक में है, कौन हमारे खिलाफ है। लोग वादे अलग करते हैं, उनके अंदर पाप रहता है। तो बात आप हरियाणा की देखोगे तो हरियाणा एक खुशहाल प्रदेश है और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे देश का हर युवा नशे से दूर रहे, आगे बढ़े, शक्तिशाली बने और देश से प्रेम करते हुए देश को आगे बढ़ाए। হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা 2 কোটিরও বেশি। তাদের মধ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রায় 96 লক্ষ। তারা 1031 জন প্রার্থীর জয় পরাজয় নির্ধারণ করবেন। মোট বুথের সংখ্যা 20,629। শনিবার ভোট পর্ব শেষের পরেই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করবে হরিয়ানার বুথ ফেরত সমীক্ষা। রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নিতে চলেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে এই সমীক্ষাগুলির ফলাফল থেকে। যদিও ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস বলছে অনেক সময়ই এমন সমীক্ষার সঙ্গে প্রকৃত ফল মেলে না। তবুও ভোট মিটলেই এই সমীক্ষার দিকেই নজর থাকবে সকলের। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।